हाय एवरीवन। अब जो मैंने आपको जो ये ओरली चीज़ एक्सप्लेन करी है इसको हम फॉर्मेट के थ्रू क्लियर करेंगे ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। बी प्रैक्टिकल जो हमें एक्चुअल जो है जो यूज होगा न्यूमेरिकल करते हुए। देखो जो फॉर्मेट होता है जनरल का, इसमें जनरल का देखो, जनरल में सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या रिकॉर्ड की जाती है, डेट आती है। इस डेट में हम क्या करते हैं, हम वही करते हैं जिस डेट में जो ट्रांजेक्शन हुई है उस डेट को क्या करते हैं हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। देन आता है हमारा नेक्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में क्या होता है कि जो भी हमारी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट होता है हम इस पर्टिकुलर्स के अंदर क्या करते हैं, शो करते हैं। किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, वो सारे इफेक्ट आपके पर्टिकुलर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉलम होता है लेजर फॉल्यू। देखो लेजर फॉल्यू जो होता है जस्ट क्या होता है, हमारा पेज नंबर होता है, ठीक है। इसको अदरवाइज हम जो क्वेश्चन करते हुए इसको ब्लैंक ही रखते हैं नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। देन हमारे दो कॉलम ड्रॉ किए जाते हैं अमाउंट के। एक जो अमाउंट का कॉलम होता है वो होता है हमारा डेबिट, और अनदर जो हमारा जो अमाउंट का कॉलम होता है वो होता है हमारा क्रेडिट, जिसे हम सीआर के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा जो फॉर्मेट है जर्नल का, उसमें हमारे टोटल कितने कॉलम हुए, 1 2 3 4 5। तो वेरी फर्स्ट जगह इसमें कि नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं हमारे जर्नल में वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। वेरी फर्स्ट हमारा क्या होता है, डेट के अंदर क्या करते हैं हम, जिस पर्टिकुलर डेट को हमारी ट्रांजैक्शन हुई है उस डेट को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। पर्टिकुलर्स के अंदर क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट होता है उसको उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। लेजर फॉल्यू नॉर्मली हमारा ब्लैंक रहता है, ये जस्ट क्या होता है, एक पेज नंबर होता है। और अमाउंट में ये होगा कि जो अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है उसका अमाउंट हम डेबिट कॉलम में डालते हैं, और यहाँ पर जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसका अमाउंट कहाँ डालते हैं, हम क्रेडिट के कॉलम में डालते हैं, ठीक है। अब जो हमारा ये ऊपर के जो ये चारों पॉइंट थे उसे हम इस फॉर्मेट में अच्छे से मोर क्लियर करते हैं। वो कैसे, पहला पॉइंट तो सभी को क्लियर है कि जिस डेट को भी हमारी ट्रांजैक्शन होगी हम उसी पर्टिकुलर डेट में क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। दैट्स वाई वो हमारी क्या होती है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहता है कि जर्नल रिकॉर्ड करता है बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एक्सपेक्ट। देखो जैसे मान लो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। 9 जुलाई को जो ट्रांजैक्शन है उसमें क्या किया गया है, बिल्डिंग परचेज किया गया, बिल्डिंग परचेज, और अमाउंट है यहाँ पर कितनी, 90,000। ये ट्रांजैक्शन है। अब देखो इस ट्रांजैक्शन के अंदर डेट क्या मेंशन है, 9 जुलाई है, और ईयर हमारा होगा 2022। तो हम क्या करेंगे, इस डेट को यहाँ पर मेंशन कर लेंगे 2022, और डेट है यहाँ पर 9 जुलाई। अब मैंने आपको एक चीज़ क्लियर करी थी यहाँ पर, डेबिट एंड क्रेडिट का अगर ऊपर ऊपर मोटे तौर पे हम समझे, जो चीज़ आप बिजनेस के अंदर आ रही है वो क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है, और जो बिजनेस से जा रही है उसे क्या कर देते हैं, क्रेडिट। हालांकि इसके हमारे 2-3 मेथड हैं जिसको हम अभी सीखेंगे आने वाली वीडियो में इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। अभी तो मैं जस्ट फॉर्मेट क्लियर कर रही हूँ। तो देखो जैसे बिल्डिंग यहाँ पे परचेज की जा रही है, और परचेज करने से बिजनेस के अंदर क्या आती है, बिल्डिंग आ रही है। तो जो चीज़ बिजनेस के अंदर आ रही है उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो तो क्या हो जाएगी, हमारी डेबिट हो जाएगी। लेकिन जब आप बिल्डिंग आप परचेज कर रहे हैं तो ऐसे फ्री में तो कोई हमें देगा नहीं ना, उसके बदले में कुछ ना कुछ जाएगा। तो कैश जा रहा है, और कितनी अमाउंट जा रहा है, 90,000। तो जाने वाली चीज़ों को क्या करते हैं, क्रेडिट करता है बिजनेस, तो कैश यहाँ से चला जाएगा और बिल्डिंग आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने ये बोला है कि जो भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट होता है, यानी कि जो डेबिट एंड क्रेडिट के एक्सपेक्ट का इफेक्ट जो है वो कहाँ आता है, हमारे पर्टिकुलर्स के अंदर आता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे किसको, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। इस बिल्डिंग अकाउंट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे नाम मेंशन करते हैं, किसके नाम से, डीआर से मेंशन किया जाता है, ठीक है। फिर जो हमारा जो क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा था यहाँ पर, कैश हो रहा है। क्रेडिट के लिए हम क्या करते हैं, इससे थोड़ा सा आगे जाके स्पेस पे 2 लिखते हैं। ये जो 2 होता है जनरल एंट्री में, ये इंडिकेट करता है कि ये क्या है, क्रेडिट अकाउंट है, ठीक है। क्या चीज़ जा रहा था, कैश लिखेंगे, कैश क्या रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो ये हो गया हमारा 2 कैश अकाउंट। यहाँ पर जो डेबिट था उसके लिए तो हमने यहाँ पे इंडिकेट में डीआर लिख दिया, लेकिन जो हमारा क्रेडिट है उसके लिए हम यहाँ पे सीआर नहीं लिखते। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लिख के, डेबिट की एंट्री से थोड़ा सा स्पेस लिख के 2 से इंडिकेट हो जाता है कि हमारी क्या है, क्रेडिट एंट्री है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, डेबिट एंड क्रेडिट एक्सपेक्ट यहाँ पर शो किए जाते हैं। इज इट क्लियर। यहाँ पे बिल्डिंग जो परचेज करी इसकी अमाउंट कितनी रखी, 90,000। तो ये डेबिट की एंट्री है, तो डेबिट के कॉलम में ही क्या करेंगे, इसका अमाउंट लिखेंगे, कितना, 90,000। और 90,000 का अगर अपनी बिल्डिंग परचेज करी ऑब्वियस तो 90,000 का ही कैश गया होगा। तो टू कैश जो है हमारी क्रेडिट अकाउंट है, तो क्रेडिट अकाउंट है तो क्रेडिट के कॉलम में क्या करेंगे, उसका अमाउंट मेंशन करेंगे, उसके जस्ट सामने यहाँ पे लिख देंगे हम 90,000। लेकिन जो ये डेबिट और क्रेडिट का जो कॉलम है ये हमेशा क्या होता है, हमारा इक्वल होता है जनरल एंट्री के अंदर। क्लियर है। आगे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, ईच एंट्री इन द जर्नल इज फॉलोड बाय ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, नरेशन के नाम से जानते हैं,
कि आपने किस अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट किया है, ऐसा क्यों किया है, इसका हम क्या करते हैं एक छोटी सी समरी जो है हर ट्रांजैक्शन के बॉटम में नीचे क्या करते हैं हम रिकॉर्ड करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे बीइंग। इसमें कोई आपको ग्रामेटिकली एकदम एकदम परफेक्ट होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो भी आपको ट्रांजैक्शन में दे रखा है तो ऑलमोस्ट वही यहाँ पर लिखा जाता है। तो लिखेंगे बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड। ठीक है, ये हमारी क्या होती है यहाँ पर नरेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगल जर्नल एंट्री इज कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग मोर देन 2 अकाउंट। कहते हैं जो सिंगल जर्नल एंट्री जो होती है वो कैपेबल होती है, योग्य होती है क्या करने के लिए 2 से ज़्यादा अकाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे देखो 2 अकाउंट थे ना, एक तो हमारा बिल्डिंग अकाउंट है, दूसरा हमारा क्या था कैश अकाउंट। तो एक डेबिट एंड क्रेडिट 2 अकाउंट होंगे, 2 से ज़्यादा भी क्या कर सकती है जर्नल एंट्री क्या होती है रिकॉर्ड करने के लिए कैपेबल होती है। वह कैसे, जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर में लेते हैं, यहीं पर अगर एक अनदर ट्रांजेक्शन के अंदर 12 जुलाई को एक तो स्टॉक परचेज किया और एज वेल एज लैंड परचेज की गई। स्टॉक की अमाउंट थी 30,000 और लैंड की अमाउंट है 1 लाख। ठीक है, अब देखो सेम डेट को 2 चीज़ें की गई है, परचेज की गई है। क्लियर है, जब 2 चीज़ें यहाँ पे परचेज की गई है तो ऑब्वियस है हमारी यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है सेम डेट पे ही रिकॉर्ड की जाएगी, तभी हमारा क्या कहलाएगा ओरिजिनल बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री कहलाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो डेट क्या है यहाँ पे 12 जुलाई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 जुलाई लिख दिया हमने। क्या हुआ यहाँ पे हमने स्टॉक और लैंड क्या करिए परचेज करिए, क्या करिए परचेज खरीदी है। और परचेज करने पर क्या होता है बिजनेस में चीज़ें बढ़ती है, एसेट इंक्रीज होती है, तो आने वाली चीज़ों को क्या करते हैं बिजनेस के अंदर डेबिट किया जाता है। तो स्टॉक आ गया और लैंड आ गया, तो हम यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट। और नेक्स्ट चीज़ क्या आई है लैंड को भी परचेज किया, तो लैंड भी बिजनेस के अंदर आएगी परचेज करने से, क्योंकि एसेट इंक्रीज होती है, तो लैंड अकाउंट डेबिट। अब जो भी चीज़ें आपने परचेज करी है तो उसके बदले में क्या गया होगा, कुछ चीज़ गई होगी, बिना पैसों के तो कोई चीज़ आती नहीं है। तो यहाँ पर कैश हमने दिया है, कैश चला गया है, तो जाने वाली चीज़ों को क्या करते हैं क्रेडिट। थोड़ा सा स्पेस लेके आगे लिखेंगे 2 और यहाँ लिख देंगे कैश अकाउंट। जो एंट्री हमारी डेबिट थी उसको हमने क्या कर दिया यहाँ पे इंडिकेट कर दिया डेबिट के नाम से। स्टॉक की अमाउंट कितनी है यहाँ पे 30,000 है और ये डेबिट अकाउंट हो रहा है, तो डेबिट कॉलम में ही इसकी अमाउंट डालेंगे 30,000। लैंड कितना था 1 लाख, तो लैंड अकाउंट के सामने ही क्या लिखेंगे इसकी अमाउंट लिखेंगे 1 लाख। टू कैश कितना पेमेंट जाएगा टोटल 30,000 और 1 लाख इजिकल टू हमारा कितना हो जाएगा टोटल 1,30,000 का क्या किया जा रहा है यहाँ पर पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे नीचे क्या कर देंगे एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देंगे, बी स्टॉक एंड लैंड परचेज। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहने का सेंस ये है कि जो ये सिंगल जर्नल एंट्री है, यानी कि एक ही जर्नल एंट्री थी जो क्या है कैपेबल है रिकॉर्डिंग मोर देन 2 अकाउंट। देखो यहाँ पे दो कितने अकाउंट हो गए, एक अकाउंट ये हो गया 1, 2 और 3, तो यहाँ पे क्या है ये मोर देन 2 अकाउंट है। तो कह रहे कि यहाँ पे जो जर्नल एंट्री होती है वो कैपेबल होती है मोर देन 2 अकाउंट रिकॉर्ड करने के लिए भी। ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हम कंपाउंड जर्नल एंट्री के नाम से जानते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। क्लियर है, होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी, जर्नल का मीनिंग क्या है, इसका फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज इसका फॉर्मेट। आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इनकी जो भी मैंने आज आप थ्योरी समझाई है जर्नल के रिगार्डिंग, उन चीज़ों को न्यूमेरिकल में अप्लाई किया जाएगा। ये जस्ट क्या था, एक इंट्रो था हमारा किस चीज़ का, जर्नल चैप्टर का। क्लियर है, सो बने रहिए इस चैनल में, और चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर पसंद आए तो लाइक करें और उनके साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।